जिनका नाम अंग्रेजी के लेटर से शुरू होता है उनके वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा संक्षिप्त में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले के नाम वाली महिलाओं के स्वभाव के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। के नाम वाली महिलाएं अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीना पसंद करती हैं और ये अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं। बातों में बहुत कुशल होती हैं, प्रेम के मामले में रोमांटिक स्वभाव की होती हैं और अगर किसी से प्रेम करती हैं तो उसका साथ निभाने वाली होती हैं और प्रेम के मामले में अपने जीवन साथी को प्रेम करने वाली होती हैं। लेकिन अगर इनका जीवन साथी इनके स्वभाव को बदलने का प्रयास करता है तो ये सहन नहीं कर पाती, इस कारण फिर आपस में वाद विवाद हो सकता है। अपने प्रेम संबंध को लेकर काफी उत्साहित रहती हैं लेकिन अपने प्रेम का इजहार आसानी से नहीं कर पाती। आप जिसको भी पसंद करती हैं उसके सामने अपने मन की बात करने में मुश्किल महसूस करती हैं। प्रेम संबंध में आपको अपने साथी के साथ हंसी मजाक करना बहुत पसंद होता है, अपने साथी से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आप खुद को बंधन में नहीं रख सकती, स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है, इसलिए आपके साथ उसी के प्रेम संबंध लंबे समय तक साथ चल सकते हैं जो आपकी कमियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। और आपके प्रेम संबंध में जितना शारीरिक संपर्क महत्वपूर्ण है उतना ही बातचीत करना भी महत्वपूर्ण है। जब आपको आपकी पसंद का साथी मिल जाता है तो फिर आप वफादार और साथ निभाने वाली साथी साबित होती हैं। थोड़ा रहस्यमयी स्वभाव होता है आपका, आपको पूरी तरह समझना मुश्किल होता है। स्वतंत्र विचारों के लिए जानी जाती हैं, कब नाराज हो जाएं कब खुश हो जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बुद्धिमान होती हैं, हंसमुख स्वभाव की होती हैं, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। इनको ऐसा साथी या जीवन साथी पसंद होता है जो कि बुद्धिमान हो और आपके संबंध में ईमानदार और वफादार भी हो, उसी के साथ आपके संबंध लंबे समय तक चल सकते हैं। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। के नाम वाली महिलाओं के लिए वर्ष 2025 में प्रेम संबंध के मामले में वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। आप अपने रिश्ते को अधिक महत्व देंगी। अगर आप लंबे समय से प्रेम संबंध में हैं और आपका ये संबंध भी काफ़ी मजबूत है तो इस वर्ष आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी ले सकती हैं। अगर आप अपने साथी को प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का प्रस्ताव देती हैं तो आपका साथी आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है। और इसमें आपको अगर अपने माता पिता को मनाना है या अपने परिवार वालों को अपने साथी से मिलाना है तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। और 14 मई के बाद का समय प्रेम संबंध के प्रत्येक क्षेत्र के लिए ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में वर्ष की शुरुआत में आप अपने साथी को ज़्यादा समय देंगी और देखेंगे कि संबंध में एक नई ऊर्जा का एहसास होगा, मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन 14 मई तक के समय में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना होगा। आपस में कोई बहस ना करें, आरोप प्रत्यारोप से बचें, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं मिल पाएंगे। शादीशुदा जीवन के लिए सामान्य सा वर्ष रहेगा। 14 मई तक का समय शादीशुदा जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बहस ना करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। अपने साथी पर आरोप प्रत्यारोप ना करें तो आपका संबंध काफ़ी अच्छा रहेगा। शादीशुदा जीवन में 14 मई तक के समय में कुछ अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए तालमेल बनाकर रखें। 15 मई से लेकर साल के अंत तक का जो समय होगा वो शादीशुदा जीवन के लिए बेहतर रहेगा। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके वैवाहिक संबंध में कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है और उसको समाप्त करना चाहती हैं, अपने जीवन साथी के साथ समझौता करना चाहती हैं तो 15 मई से लेकर साल के अंत तक का समय ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, आपका समझौता हो सकता है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी बातचीत करते समय वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा, खासकर 14 मई तक के समय में। और 15 मई से लेकर साल के अंत तक का समय काफ़ी अच्छे परिणाम दिखा सकता है आपके शादीशुदा जीवन में भी। और अगर आप विवाहित हैं, शादी योग्य हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं तो ये तलाश इस वर्ष आपकी पूरी हो सकती है। आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है या फिर आपकी शादी भी हो सकती है। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।